Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most important topic of first year chemistry, which is related with chapter number 1, fundamental concept of chemistry. The topic is Avogadro's law और Avogadro's number. इनिशियल हमारे पास एक साइंटिस्ट था एवोगाड्रो. एवोगाड्रो ने 1811 में एक लॉ दिया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स कितने पाए जाएंगे. तो पहले बात करते हैं पार्टिकल्स की. पार्टिकल्स किससे कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं ज़र्रात. पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. अगर हम सिंगल एटम के लिए एटॉमिक मास इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स. अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें, मॉलिक्यूलर मास, तो वो होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और अगर हम आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास इस्तेमाल करेंगे तो वो कहलाएंगे नंबर ऑफ आयंस. नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ आयंस हो, इन सब को हम जर्नली क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहेंगे? सेम. और वो कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23, जिसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर. तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस always contain same number of particles, that is 6.02 exponent 23. किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ज़र्रात, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की तादाद हमेशा सेम रहेगी. वो कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23. इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर जाहिर किससे करते हैं? एन और कैपिटल ए से, जिसको हम लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23. तो एवोगाड्रोस नंबर इज 6.02 एक्सपोनेंट 23, जिसको जाहिर किससे करते हैं? एन कैपिटल ए से. एन कैपिटल ए का मतलब एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स और मास. तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए भाई, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रहेंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23. 2 मोल्स में 2 टाइम्स, 3 मोल्स में 3 टाइम्स, 10 मोल में 10 टाइम्स और n मोल में n टाइम्स. तो ये हमने अपनी लोअर क्लास में भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल्स टू n into Na, where Na is Avogadro's number, which is equals to 6.02 exponent 23. एक बात और, हम ये जानते हैं n will be equals to mass in grams divided by atomic mass, molecular mass और formula mass. It means that अगर हम इस सेकेंड फॉर्मूले को मैनिपुलेट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इट इज, और यहां पर n की जगह पर वैल्यू पुट डाउन कर दें, तो n will be equals to mass in grams divided by atomic mass, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास इनटू Na, एवोगाड्रोस नंबर. फर्स्ट फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना हो. सेकंड फॉर्मूला, मास गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना हो. थर्ड, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, मास कैलकुलेट करना हो तो मास एक तरफ रहेगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास यहां डिवाइड हो रहे हैं, यहां पे आके क्या होंगे? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स से. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, देन फॉर्मूला मास, और Na मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके क्या होगा? डिवाइड. तो इस रिलेशनशिप में हमें पार्टिकल्स गिवन होंगे और हम मास किस में कैलकुलेट करेंगे? ग्राम्स में. असल में ये एक फॉर्मूला था, इसके जरिए हमने 3 फॉर्मूले डेवलप कर लिए. जिस तरीके से ये 1 मोल का बेसिक फॉर्मूला है,
एक मोल का बेसिक फॉर्मूला है, इसमें अगर मास कैलकुलेट करनी हो ग्राम्स में तो n से मल्टीप्लाई होगा एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास। असल में ये एक बेसिक फॉर्मूला है और ये एक बेसिक फॉर्मूला, ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके जरिए समझें 5 फॉर्मूले की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये हमने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप कर लिया बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क एंड कमेंट। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।